नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग दोबारा से स्वागत करता हूं अपनी इस सीरीज के अंदर जो चल रही है चेक बाउंस से रिलेटेड ABCD। हर एक लेटर ABCD से हमने कोई ना कोई टॉपिक उठाया है, उस पर डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूटल पे। एक्यूटल मतलब कि जब बरी कर दिया जाता है एक्यूज्ड को, उसको हम एक्यूटल कहते हैं। तो इस वीडियो को दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है वेयर एक्यूटल वाज हेल्ड प्रॉपर, मतलब एक्यूटल को सही ठहराया गया था। दूसरा है वेयर एक्यूटल वाज हेल्ड इम्प्रॉपर, मतलब जहां एक्यूटल को सही नहीं ठहराया गया था, गलत ठहराया गया था। तो इसी से ही हमारे इस वीडियो की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं जो है वेयर एक्यूटल वाज हेल्ड प्रॉपर, जहां एक्यूटल को बरी करने को सही ठहराया गया था कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहला केस है सत्यनारायण वर्सेस वेंकटेश्वर का केस है। इसके अंदर ये कहा गया था कि अगर बेसिक जो चीज़ें मैंडेटरी होती है कंप्लायंस के लिए, जो भी चेक बाउंस के अंदर कंप्लायंस की मैंडेटरी होती है, अगर आपने वो नहीं करी तो एक्यूटल बिल्कुल ठीक ठहराया जाएगा। तो हमारी कंपल्सरी चीज़ें क्या क्या थी चेक बाउंस के अंदर? वही कि 30 दिन के चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको नोटिस देना है, उसके बाद 15 दिन का टाइम देना है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको केस करना है अपोजिट पार्टी के, और इससे पर्टेनिंग और जितनी भी हमारी कंपल्सरी जो भी प्रोविजंस होती हैं, अगर उसको कंप्लाई नहीं किया तो एक्यूटल बिल्कुल ठीक ठहराया जाएगा, मतलब एक्यूज को बरी कर दिया जाएगा और वो बिल्कुल ठीक होगा। दूसरा केस है हमारा नागा शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। इसके अंदर ये कहा गया था कि जो इनिशियल बर्डन होता है वो प्रूव करने का कि भाई साहब ये लीगली एनफोर्सेबल डेट है, तो वो तो कंप्लेनेंट बताएगा ना कि भाई साहब ये मैंने जो पैसा है इसलिए इससे लेना था। देखिए 139 के अकॉर्डिंग एक्यूज को करना होता है ये चीज, ये बर्डन जो है एक्यूज के ऊपर होता है, लेकिन इनिशियली केस क्या है, मतलब पैसा क्यों लेना है। इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया था कि इन्होंने चेक स्टॉप करवा दिया है, इसलिए ये लीगली एनफोर्सेबल डेट है। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब आप ये तो बताओ पहले कि ये लीगली इन्फोर्सेबल आपका डेट है, एक्सप्लेन तो करोगे कि ट्रांजैक्शन हुई क्या थी। तो जो बेसिक होता है, अगर उस बेसिक से ही कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है तो एक्यूटल हो जाएगा और उस एक्यूटल को सही भी ठहराया जाएगा। दोस्तों, एक और केस है नरेंद्र वर्सेस हरनाम सिंह का केस है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लेनेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बेसिकली लोन दिया गया था 92,000 का, और उसके जो अक्यूज था उसने रिसीट्स दिखाई थी 1,07,000 की। मतलब कि एक इंसान कह रहा है कि मैंने 92,000 का लोन इस बंदे को दिया, और वो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि 1,07,000 की जो रिसीट्स हैं वो उसने एक्सेप्ट करी हुई है, मतलब उसको आई हुई है। तो ये पर्टिकुलर केस था कि जिसके अंदर कंप्लेनेंट वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई द डॉक्यूमेंट्स विच वाज प्रेजेंटेड बाय द एक्यूज्ड, मतलब एक्यूज्ड अगर इतना कोई सबूत लेकर आया है तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस केस के अंदर एक्यूटल को सही ठहराया गया था। देखिए, जो भी इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्यूटल, एक तो एक्यूटल हो गया, वो होता है निचली अदालत में। एक्यूटल अगर जस्टिफाइड किया जा रहा है तो मतलब ये ऊपरी अदालत में गया ही है केस,
और अगर वो भी इसको सही ठहराई गई है तो इसका मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो पेश किए गए थे, वो कंप्लेनेंट समझा नहीं पाया था, बता नहीं पाया था, इसलिए उसकी जो आगे भी उसने जो भी अपील करी थी वो भी ठुकरा दी गई थी। चलिए जनाब, अब एक और केस डिस्कस करते हैं इसी के पर्टेनिंग, जो है DWC होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसके अंदर जो डिमांड नोटिस होता है वो कंपनी के, ये 50,000 का केस था। डिमांड नोटिस जो दिया था चेक बाउंस के बाद जो देना होता है, हमें लीगल नोटिस देना होता है, वो कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे नहीं दिया था, बल्कि उसकी जो सिस्टर कंसर्न थी उसके एड्रेस पे दिया था। और इसके अंदर जो डायरेक्टर्स के नाम उन्होंने, मतलब लीगल नोटिस जो डिमांड नोटिस जो दिया था वो स्पेसिफिक नाम लेके नहीं उसमें लिखा था, सिर्फ डायरेक्टर ही कह के उनको आगे ये भेजा गया था। तो इस बेसिस पे एक्यूटिल को जस्टिफाइड कर दिया गया था। देखिए, जो बेसिक चीज होती है कि आपकी कंपनी है, आप कंपनी के खिलाफ एक केस कर रहे हो, ऑल्दो ये 50,000 का केस था, छोटा केस था, बट अगर आप एक कंपनी के खिलाफ केस कर रहे हो तो सबसे पहला यही होता है कि भाई साहब जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो कि उसके ROC की साइट से भी आप निकाल सकते हैं, MCA की साइट से भी निकाल सकते हैं आप, तो उस पे भेजना बहुत जरूरी होता है ताकि आप ये एस्टेब्लिश कर सको कि भाई साहब ये कंपनी का ये एड्रेस है। तो अगर जो बेसिकली हम इन चारों केसेस में हमने ये देखा कि अगर आप कोई चीज जो बेसिक है वो नहीं करते तो एक्यूटल हो जाएगा, और एक्यूटल के बाद अगर आपने अपील भी करनी चाहिए तो उसे भी ठुकरा दिया जाएगा, अपील को सही करार कर दिया जाएगा। तो जनाब चलिए हम बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ, जो है एक्यूटल जहां पे गलत ठहराया गया, मतलब वेयर एक्यूटल वाज हेल्ड इम्प्रॉपर, मतलब एक्यूटल हो गया लेकिन बाद में उसको गलत ठहरा के उसको उलट कर दिया गया था। ये सबसे पहला जो केस है वो है रघु नायडू वर्सेस कोला प्रसाद का केस है। इसके अंदर ये हुआ था 1 लाख का लोन का केस था ये, और एक्यूज को बरी इस बेसिस पे कर दिया गया था कि जो कंप्लेनेंट था उसने 1 लाख का लोन दिया था विदाउट मनी लेंडिंग लाइसेंस, और इस बेसिस के ऊपर उसका एक्यूटल हो गया था। लेकिन जब ये गया ऊपरी अदालत के अंदर तो ये कहा गया कि भाई साहब सिंगल एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आप ये नहीं किसी पे कह सकते कि ये बंदा जो है वो मनी लेंडिंग के बिजनेस के अंदर है और वो कर रहा है विदाउट मनी लेंडिंग लाइसेंस। तो जब ये बात आगे बढ़ी तो ये निकल कर आई, मतलब ऊपरी अदालत ने ये कहा कि ये एक्यूटल जो है गलत है, इस एक्यूज को कन्विक्ट किया जाए, इसे सजा दी जाए, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो ये डिसाइड नहीं करेगी कि जो कंप्लेनेंट है वो प्रोफेशनली मनी लेंडिंग करता है, और दैट टू विदाउट मनी लेंडिंग लाइसेंस। एक और केस है हमारा जिसके अंदर एक्यूटल को सही ठहराया गया था, वो है राजकुमार वर्सेस सुक्कू मरहा का केस है। इसके अंदर सिग्नेचर जो थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, जो चेक पे किए थे और जो अकाउंट मेंटेन करता था उनके बैंक अकाउंट में किए थे। तो इस बेसिस पे एक्यूटल को ठीक ठहराया गया था। लेकिन देखिए, आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि अगर सिग्नेचर डिफरेंट है तब भी 138 का केस बनता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि कंप्लेनेंट जो है वो बिल्कुल प्रूव ही नहीं कर पाया दूर दूर तक कि इस बंदे ने चेक इशू किया है। देखिए, कहीं ना कुछ तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना कि इसने चेक तो इशू किया है, कहीं ना कुछ रिमोटली तो बताना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया था कि
सेक्शन 420 के बेसिस पे आप केस एक अलग से चला सकते हो, 420 का केस चला सकते हो, लेकिन 138 का केस जो है नहीं चल सकता, बिकॉज एक तो सिग्नेचर डिफरेंट, वो तो चलो मान भी ले, लेकिन आप दूर दूर तक रिमोटली ये कर ही नहीं पाए प्रूफ कि इस बंदे ने चेक दिया है लीगली एनफोर्सेबल डेट के एवेज के अंदर। तो इसके अंदर भी एक्यूटल को सही ठहराया गया था। एक और केस है हमारा निरंजन लाल शर्मा वर्सेस उषा बंसल का। इसके अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें ये निकल कर आया था कि इस बंदे ने कोई पैसा नहीं दिया, और इसके साथ साथ जो कंप्लेनेंट है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे भी क्वेश्चनिंग हो गई थी कि भाई साहब आपकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना अमाउंट दे सके। तो इसी बेसिस पे एक्यूटल हो गया था और ऊपरी अदालत के अंदर भी उस एक्यूटल को सही ठहराया गया था। इसी से पर्टेनिंग एक और केस है सुब्रामणी वर्सेस दामोदर नायडू का केस है। इसके अंदर भी यही हुआ था कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कंप्लेनेंट बता नहीं पाया था कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, उसका कहाँ से पैसा आया जो उसने इतना पैसा उसको दिया। तो इसी बेसिस पे ही एक्यूटल हो गया था और एक्यूटल को आगे सही भी ठहराया गया था। तो जनाब डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो का आखिरी केस लॉ, वो है रामदास वर्सेस वर्नाकार का केस है। इसके अंदर 2 लाख के लोन की बात कही गई थी। इसके अंदर एक्यूज ने ये कहा था कि मैंने लोन नहीं दिया, लिया किसी और ने लोन दिया और मैंने सिक्योरिटी के तौर पे उसको चेक दिया था। ऑल्दो ये भी माना जाता है 138 के इसमें ये भी माना जाता है, तो उस केस में भी ये माना जाएगा। लेकिन इस केस में ये कहा गया था जो कंप्लेंट थी, कंप्लेंट में इनिशियली कंप्लेनेंट ने ये कहा था कि भैया इसी बंदे ने जो चेक जिसने इशू किया है उसी बंदे ने मेरे से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, इसी से लेना है। और फिर आगे क्या हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन में और जो भी आगे जितने भी एविडेंसेस आए उसमें ये एस्टेब्लिश हो गया। और मजे की बात ये चीज उसने कंप्लेनेंट ने कबूल भी कर ली अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कि नहीं मैंने वो पैसा जो है उस बंदे को दिया, इनको नहीं दिया था, इन्होंने सिक्योरिटी चेक दिया था। तो इस बेसिस पे एक्यूटल हो गया था और उसको सही भी ठहराया गया था। देखिए अगर सिक्योरिटी के लिए कोई देता है वो भी 138 के उसमें आता है, प्रीव्यू में आता है, वो उसके ऊपर भी लगना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कंप्लेंट ही गलत कर दी ना। कंप्लेनेंट ने इनिशियली यही बोल दिया कि इस बंदे ने दिया और बाद में निकल कर आया कि भैया इस बंदे ने तो लिया नहीं था, किसी और ने दिया, तो मतलब कंप्लेंट आपकी गलत थी। इस बेसिस पे ये जो है एक्यूटल हो गया था और उसको सही भी ठहराया गया था। तो आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं कंप्लेंट में अपने लिखनी कि जिसमें बाद में आपकी दिक्कतें बढ़ जाएं। पता चले कि आपने लिखा ये लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन या बाद में कोई भी चीज हुई उसमें निकल कर आया कुछ और, तो उसी बेसिस पे ये मान लिया जाएगा कि मान क्या मतलब प्रूव ही हो जाएगा कि आपने कंप्लेंट झूठी लिखी है। उस बेसिस पे वो जो आपका केस है वो खारिज हो जाएगा और एक्यूज जो है वो बरी हो जाएगा। और बरी होने के बाद भी ऊपरी अदालत के अंदर भी उसे उसकी एक्यूजिशन को, उसके एक्यूटल को सही ठहराया जाएगा। तो मैं मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।